वेलकम बैक गाइस टू MMA एडिक्शन इंडिया हिंदी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे UFC 273 पे पर व्यू के को मेन इवेंट यानी एल्जिमेन स्टर्लिंग वेस पीटर यानी कि सेकेंड फाइट की। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर आपको नहीं पता तो इनकी पहली फाइट UFC 259 पे पर व्यू में हुई थी, जिसमें पीटर यान ने एल्जिमेन स्टर्लिंग को 4th राउंड में लीगल नी से नॉकआउट कर दिया था, जिसके बाद एल्जिमेन स्टर्लिंग फाइट को कंटिन्यू नहीं कर पाए थे, जिसके कारण हमें UFC की हिस्ट्री में पहली बार डिस्क्वालिफिकेशन के कारण हमें एक नया UFC चैंपियन देखने को मिला। फिर इनका रीमैच UFC 267 के लिए बुक किया गया, पर उस फाइट से एल्जिमेन स्टर्लिंग को हेल्थ इश्यूज़ के कारण बाहर होना पड़ा, जिसके बाद कोरी सनहेगन ने उन्हें रिप्लेस किया और उस फाइट को इंटरम टाइटल के लिए बनाया गया, जिसे पीटर यान ने जीता और हमें इनका लॉन्ग अवेटेड रीमैच UFC 273 पे पर व्यू में देखने को मिलने वाला है। तो चलिए अब करते हैं इनकी फ़ाइट का ब्रेकडाउन। तो ये फाइट कौन जीतेगा ये जानने के लिए हमें इनकी फ़र्स्ट फाइट का एनालिसिस करना होगा। तो इनकी फ़र्स्ट फाइट को लेकर फैंस के दो तरीके का ओपिनियन आ रहे हैं, जिसमें से सबसे डोमिनेट ओपिनियन ये है कि पीटर यान फर्स्ट फाइट को पूरी तरीके से डोमिनेट कर रहे थे, और दूसरा ओपिनियन ये है कि ये फाइट उतनी वन साइडेड नहीं थी। एल्जिमेन स्टर्लिंग शुरुआत के 2 राउंड तक अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, और जब वो गैस आउट कर गए तो पीटर यान ने फाइट को टेक ओवर कर लिया। तो मेरा ओपिनियन इन दोनों ओपिनियन से थोड़ा मिलता जुलता है। तो इस फाइट के स्टार्ट में एल्जिमेन स्टर्लिंग ने बहुत हाई स्ट्राइकिंग आउटपुट के साथ फाइट की स्टार्ट की थी, क्योंकि उनको पता था कि पीटर यान एक स्लो स्टार्टर हैं जो अपने अपोनेंट्स के ऑफेंस को 1 से 2 राउंड तक रीड करते हैं, फिर उसके हिसाब से अपने ऑफेंस में एडजस्टमेंट कर फाइट को टेक ओवर कर लेते हैं। इसीलिए एल्जिमेन स्टर्लिंग बहुत ज़्यादा स्ट्राइक्स थ्रो कर रहे थे कि पीटर यान उनसे ओवरवेल्ड हो जाएं और उन्हें अपना ऑफेंस एडजस्ट करने का मौका ही ना मिले। मेरे हिसाब से भी ये एक बहुत अच्छा गेम प्लान था, पर एल्जिमेन स्टर्लिंग फाइट के हिसाब से ही जो स्ट्राइक थ्रो कर रहे थे वो लैंड तो कर रही थी, पर वो पूरी फाइट में उनके चेहरे का हाव भाव बहुत अजीब सा था और ऐसा लग रहा था कि वो बहुत पैनिक होकर फाइट कर रहे थे और किसी भी तरीके से वो पीटर यान को उनको प्रेशर नहीं करने देना चाह रहे थे, और पीटर यान के फॉरवर्ड प्रेशर को रोकने के लिए वो कुछ भी स्ट्राइक थ्रो कर रहे थे, और ऐसे घबरा के फाइट करने के कारण वो अपना पैर भी एक जगह टिका नहीं पा रहे थे और बार बार स्लिप हो रहे थे, और इसी के कारण उनकी स्ट्राइक्स में उतनी पावर भी जनरेट नहीं हो पा रही थी, जिससे वो स्ट्राइक काउंट और स्कोर कार्ड में तो आगे थे, पर मुझे तो ये क्लियरली दिख रहा था कि अगर वो ऐसे ही फाइट करते रहें तो फाइट को वो 5 राउंड तक ऐसे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे और आगे फाइट उनके लिए और भी बदतर होती जाएगी। और ऐसा ही हुआ। पीटर यान अपने हाई गार्ड के साथ एल्जिमेन स्टर्लिंग को प्रेशर करते गए और अपने हाई गार्ड से एल्जिमेन स्टर्लिंग के मोस्ट ऑफ द शॉट्स को डिफ्लेक्ट या ब्लॉक करते गए। तो पीटर यान के इसी कंटिन्यूअस फॉरवर्ड प्रेशर और अपने हाई स्ट्राइकिंग आउटपुट के कारण एल्जिमेन स्टर्लिंग टायर्ड हो गए। फिर जो हुआ वो तो सबके सामने था। यहाँ पर एल्जिमेन स्टर्लिंग के जो शॉट्स पीटर यान पे कनेक्ट हो रहे हैं तो उनका इफेक्ट हमें स्टार्टिंग में तो नहीं दिखा, पर 3rd और 4th राउंड में फाइट पीटर यान के कंट्रोल में होने के बावजूद भी मुझे पीटर यान थोड़े टायर्ड हुए दिख रहे थे, पर एल्जिमेन स्टर्लिंग उसका फ़ायदा उठाने की हालत में नहीं थे। तो चलिए अब बात करते हैं दोनों फाइटर्स की वेस ऑफ विक्ट्री की। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एल्जिमेन स्टर्लिंग इस फाइट को कैसे जीत सकते हैं। तो एल्जिमेन स्टर्लिंग फर्स्ट फाइट में अपने ऑफेंस से यान को ओवरवेल्म तो कर रहे थे, पर उनके डिमीनर से ऐसा नहीं लग रहा था कि वो इसे 5 राउंड्स तक कंटिन्यू कर पाएंगे। तो अगर वो बिना पैनिक किए जिस पेस में वो फर्स्ट 2 राउंड्स में फ़ाइट कर रहे थे, अगर वो उसका आधा भी बिना पैनिक किए 3 राउंड्स तक भी कर पाएँ और लास्ट के 2 राउंड्स को भी कैसे भी सर्वाइव कर लेते हैं, तो मैं एल्जिमेन स्टर्लिंग को ये फाइट जीते हुए देख सकता हूँ। और मेरे हिसाब से एल्जिमेन स्टर्लिंग को इस फाइट में पीटर यान की बॉडी को ज़्यादा टारगेट करना चाहिए और अपने रिच एडवांटेज का फ़ायदा उठाकर उन पे ज़्यादा बॉडी किक्स भी लगानी चाहिए, क्योंकि पीटर यान का हाई गार्ड उनको बॉडी शॉट्स डिफेंड करने में उतनी ज़्यादा मदद नहीं करता, और ये बॉडी शॉट्स पीटर यान की कार्डियो को हैवीली इफेक्ट करेंगे। तो अगर एल्जिमेन स्टर्लिंग जैसा मैंने बताया इसके सिमिलर कुछ गेम प्लान लेके आते हैं तो मैं उन्हें फाइट जीतते हुए देख सकता हूँ, या ये भी हो सकता है कि स्टर्लिंग यान को फर्स्ट राउंड में ही सबमिट कर दें, जिसके होने के चांसेस तो कम है, पर ये एक 100% रियलिस्टिक पॉसिबिलिटी है। तो अब बात करते हैं पीटर यान की कि वो इस फाइट को कैसे जीत सकते हैं। तो ऐसे पीटर यान एक स्लो स्टार्टर हैं, क्योंकि वो अपोनेंट्स को रीड करते हैं फिर उनको स्लोली डिस्ट्रॉय करना शुरू करते हैं, पर मुझे लगता है इस फाइट में हमें पीटर यान की तरफ से एक फास्ट स्टार्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि वो एल्जिमेन स्टर्लिंग के अटैक्स को पहले ही देख चुके हैं, तो उन्हें उनको काउंटर करने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। पर फिर भी मुझे लगता है कि एल्जिमेन स्टर्लिंग को इस फाइट से हमें काउंट आउट नहीं करना चाहिए,
क्योंकि एल्जेमिन स्टर्लिंग की अनऑर्थोडॉक्स स्ट्राइकिंग से मैं पीटर यान को प्रॉब्लम में आते हुए देख सकता हूं, खासकर शुरुआत के 2 राउंड या 3rd राउंड के स्टार्ट तक। तो अब मैं बताऊं कि मैं इस फाइट में किसे पिक कर रहा हूं, तो मुझे लगता है पीटर यान इस फाइट को जीतेंगे। तो मेरे हिसाब से ये फाइट एक क्लोज फाइट होगी, पर लास्ट के 3 राउंड्स को जीतकर पीटर यान अनडिस्प्यूटेड टाइटल को अपने नाम करेंगे। तो यही था एल्जेमिन स्टर्लिंग vs पीटर यान की सेकंड फाइट का ब्रेकडाउन। जिन्होंने भी ये वीडियो लास्ट तक देखी है, स्पेशल थैंक्स टू यू गाइस, एंड एज यूजुअल डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।